हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की तैयारी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कर रहे थे और उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने थियोरी ऑफ प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा था, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिनके आने की संभावना है, उसे हमने कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम उसके अगले चैप्टर थियोरी ऑफ कॉस्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, एक कोई होगा जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। तो जरा देखिए कौन सा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका फिक्स्ड होता है। प्रोडक्शन आपका कम हो चाहे ज्यादा हो, जितना का प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम मेरा प्रोडक्शन इस साल कम हुआ है तो हम कम प्रीमियम देंगे, मेरा प्रोडक्शन अगले साल ज्यादा होगा तो हम ज्यादा प्रीमियम देंगे। जितना का आप इंश्योरेंस कराइएगा उसका प्रीमियम आपको देना होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका प्रोडक्शन कितना है। इंटरेस्ट, सेम केस इंटरेस्ट के साथ है, आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का आपने एक बार रेंट पे किराए पे ले लिया फैक्ट्री को, प्रोडक्शन आप करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट आपको उतना ही देना पड़ेगा। कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सही आंसर आपका यही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल का जो लागत होता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो परिवर्तनशील लागत होता है। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपको कच्चे माल की लागत की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होगा। यह डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके प्रोडक्शन से। देखिए यहां पे हम लिख भी देते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यह होता है आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यह प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इसलिए यह आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट में हम जितने भी लागत होते हैं ना, सबको जोड़ के लिखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन सारे खर्चे को हम लोग लिख लेते हैं। इवन नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम लोग उसमें ऐड करके लिखते हैं मौद्रिक लागत में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर आपके प्रोडक्शन करने की क्वांटिटी में अगर कोई परिवर्तन होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है, तो उससे कौन सा कॉस्ट अफेक्ट होगा? उससे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। 3 का बी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन? स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस। परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइंस। परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट बिकम 0। स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम 0। तो देखिए जब आप प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगा। लेकिन आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, अभी भी फैक्ट्री का रेंट आपको देना पड़ेगा, अभी भी जो आपने लोन लिया उस पर ब्याज देना पड़ेगा, जो आपने अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपका वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगा। बाकी सारे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सही नहीं दिया है, वो गलत दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TFC इज इक्वल टू TVC प्लस TC, TC इज इक्वल टू TVC इंटू TFC। तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है इसमें 2 तरह के खर्चे जुड़े हुए होते हैं। एक होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और
एक होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों खर्चे इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको इसमें से किसी भी एक खर्चे को निकालना हो, जैसे सपोज आपको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, इसको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे इस साइड में। जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे तो सिंबल ऑपोजिट हो जाएगा। तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टीएफसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरे लागत में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज जहां पे आ जाएगा आप समझ जाइए कि वहां पे डिवाइड तो करना ही है। और कौन सा एवरेज निकालना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। देखिए यहां पे कौन सा है वो ऑप्शन, टीवीसी इंटू क्यू ये नहीं है, टीवीसी प्लस क्यू ये भी नहीं है, टीवीसी माइनस क्यू ये भी नहीं है, टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू ये है। सही आंसर आपका हो जाएगा 6 का डी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, क्या घटता है, क्या बढ़ता है, क्या बराबर रहता है, या कुछ भी नहीं होता। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसमें समझिए। टोटल कॉस्ट जो होता है इसमें आपके दो कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये आपका फ्लक्चुएट करते रहेगा, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब यह डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लेकिन जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है यह तो फिक्स्ड है, इसमें नो चेंज, मतलब नो चेंज, आपका प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट में जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस अगर आप निकालिएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये तो हमेशा टीएफसी के बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। इसी को हम क्या किए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इधर लेके गए और माइनस कर दिए, हमेशा ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर रहेगा। अब जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो जो नंबर होगा 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी नंबर होगा ये फिक्स्ड होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो हमेशा याद रखना है कि जो डिफरेंस आप निकालते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो बिल्कुल और बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका प्रोडक्शन किसी भी कैपेसिटी लेवल पे क्यों ना हो रहा हो। समझ आया बात? आ गया तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नहीं आया तो कमेंट में लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, आप लोग को फिर से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, संतुलन, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, ये तो बता ही गया है। इकोनॉमिक कॉस्ट होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट? औसत लागत जब घट रहा होता है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? मतलब अगर आपका एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, तो आपको बताना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होगा। क्या मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से? अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा तब तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, आपका बराबर होगा तब तो कांस्टेंट रहेगा। कम होगा, या तो कम होगा या बराबर होगा, तभी तो हमारा एवरेज कॉस्ट डाउन जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में यही रिलेशन होगा कि मार्जिनल कॉस्ट आपका एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा, तभी जाके आपका एवरेज कॉस्ट कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत क्या है? व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? डेफिनेशन दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। द अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया।
द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, खोया हुआ अवसर, ट्रांसफर अर्निंग, हस्तांतरण आय, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, जो अवसर आपने छोड़ दिया वही तो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था आपने छोड़ दिया वही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औसत लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नन ऑफ दीज। तो देखिए 2 मिनट में आपको सारे कॉस्ट का ग्राफ का शेप हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है यह कैसा होता है, यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो कैसा होता है, इसका शेप होता है उल्टा एस की तरह। ठीक है, उल्टा एस की तरह, उल्टा एस हो गया ये। जो आपका टोटल कॉस्ट होता है इसका भी शेप होता है उल्टा एस की तरह, लेकिन यह थोड़ा ऊपर से जाता है, ऊपर से ये जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ये कभी भी आपका एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये आपका यू शेप्ड कर्व होता है, और आपका एवरेज टोटल कॉस्ट यह भी आपका यू शेप्ड ही होता है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा हो जाएगा, यू शेप हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यह था आपका थियरी ऑफ कॉस्ट, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं और आपसे ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो चुकी है। हालांकि तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, एक स्टूडेंट कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता। कभी भी एक स्टूडेंट यह नहीं कह सकता कि हाँ मेरी तैयारी इतनी परफेक्ट है कि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मुझसे बन जाएंगे, लेकिन हाँ वो 99% श्योर जरूर हो सकता है। तो अगर आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, आप इन सब का सही जवाब दे पा रहे हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो 99% सही डायरेक्शन में है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, टेक केयर।